जय गुरु जी। सभी संगत को प्रणाम, नमस्ते, जय गुरु जी। अब एकदम से ना सुरेश अंकल ने बोला तो मेरे को ना सिर्फ एक बात याद आ रही, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि शुरू हो गई है ना, उसका महीना स्टार्ट हो गया है। तो महाशिवरात्रि का मुझे याद आ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने ना कहा था ये कि ना महाशिवरात्रि पे ना मैं अपने अंग अंग अलग करता हूँ और हर अंग से ना ब्लेसिंग्स निकलती है। तो वो जो दिन है ना बहुत बड़ा दिन है। और गुरुजी के टाइम पे तो सिर्फ 5 ही सत्संग होते थे मेन, जिसमें गुरुजी बड़े मंदिर में विराजते थे और हम दर्शन करते थे। एक महाशिवरात्रि होता था महीने के शुरू में, बैसाखी, गुरुजी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा और 31st न्यू ईयर। इन सब में ना एक महाशिवरात्रि और गुरुजी का बर्थडे इतना ज्यादा, मतलब वहां पे इतनी ज्यादा पावर्स होती है ना, आप मानेंगे नहीं। मैंने जब भी गुरुजी का स्वरूप देखा है ना, मेरे को ना उनके ना सिर के आगे ना एक और शिवलिंग नजर आया है। मतलब उनका नॉर्मली उनका सिर पीछे हो जाता था और आगे एक छोटा सा शिवलिंग नजर आता था। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, कलयुग के अंदर अगर हमने शिव को देखा है ना, तो गुरुजी की फॉर्म में देखा है। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। व्रत रखती थी महाशिवरात्रि के, सेवा कर रही थी 2006 में बाहर गेट पर। हम तोरण लगा रहे थे तो वहां पे गुरुजी ने अंदर से एकदम से मुझे और एक और आंटी को बुलाया। मुझे नहीं डांटा, उन आंटी को डांटा कि इथे आ गए हो ना तो व्रत कितना ना करा करो, जाओ उद्यापन हो गया, लंगर करो ते काम पे लगो। ये कहा था उन्होंने। मतलब मेरे को, क्योंकि मैं ना मेरे पास समोसा आ रहा था, मैं बैग में रख रही थी। मेरे पास लड्डू आ रहा था, मैं बैग में रख रही थी, क्योंकि हम आदत होती है ना व्रत रखने की। और शाम को हम लोग व्रत का फलाहार खाते थे। तो वहां पर हम निर्जल सेवा कर रहे थे। तो गुरुजी ने उन आंटी को डांटा और देख मेरी तरफ रहे थे। तो मैं समझ गई कि ये शायद मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फटाफट बाहर गई, पर्स खोला और मैंने समोसा खाया और लड्डू खाया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा। मतलब ये गुरु जी के यहाँ जाते हैं, जो मिल जाता है वो खाते हैं, चाहे प्याज लहसुन, कोई वहम नहीं था वहां पे। पूरी कचौरी जो गुरु जी का नेस्ट प्रसाद था उसको माथे पे लगा के। और आई वुड रिक्वेस्ट सुकृति आंटी, उनका नाम चेंज किया। गुरु जी ने तो नाम चेंज करने का पता है क्या होता है। मैं भी डॉक्टर अमिता को जानती थी, उनका नाम ना अनीता था। तो गुरु जी ने उनको 7 साल दिए थे लाइफ के, और इसलिए उनका नाम रखा था अमिता, डॉक्टर अमिता। तो अगर लाइफ देनी होती है ना, या एक्सटेंशन पीरियड देना होता है ना, तो वो गुरु जी देते हैं। वो बता देते हैं कि देख तेरे को इतने साल दे दिए, क्योंकि बच्चे छोटे थे उनके भी। तो उनको 7 इयर्स दिए थे गुरु जी ने। और गुरु जी ने जब चूल्हा छोड़ा 2007 में, 1 साल बाद ठीक उनकी डेथ हुई थी। मतलब उससे पहले सेवा में लगा लिया गुरु जी ने। गुरु जी ने इन रिटर्न हमारे को भी तो गुरु को कुछ देना होता है ना, तो 24/7 वो सेवा करती थी। ये सत्संग उन्होंने मेरे को सुनाया था कि गुरु जी ने मेरा नाम चेंज किया है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं सुकृति आंटी को, वो भी हमारे को अपना ब्लेस सत्संग सुनाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत, मैं शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आज फिर एक बार गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, सारी संगत को ये बता सकूं कि मुझे किस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मैं दोबारा से गुरु परिवार के साथ जुड़ सकी। मैं वासन अंकल, सबसे पहले तो आप, बहुत बहुत शुक्राना। उनके बाद मेरी फ्रेंड्स हैं, मंजू मक्कर आंटी हैं, दीपा आंटी हैं और आंचल आंटी हैं, जिनकी वजह से मुझे गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, वहां पे जाके अपने सत्संग सुनाने का मौका मिला। वापस से गुरु परिवार के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैं अपना अब सत्संग सुनाती हूँ।
जिंदगी यूं ही चल रही थी, गुरुजी आपका सहारा मिला तो जिंदगी की कश्ती को किनारा मिल गया। मैं गुरुजी के से आज्ञा मानकर सत्संग अब शुरू करती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझसे कोई भी त्रुटि हुई तो मुझे माफ कर देना। और वो ही बुलवाना जो गुरुजी महाराज आप सारी संगत को सुनवाना चाहते हैं। गुरुजी के साक्षात रूप के दर्शन मिलने से पहले ही मैं शिव भक्त थी। गुरुजी के साथ मिलने का सौभाग्य पहली बार मुझे 1993 जलंधर मंदिर में हुआ। मेरे पापा उस समय जलंधर में पोस्टेड थे। मेरे पापा आर्मी से थे, वहां पे पोस्टेड थे। पहले मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करके जब पापा के पास गई तो मेरे को काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे। तो तब डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने बोला कि आपके ओवरीज में बहुत बड़े सिस्ट हैं। जलंधर आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया था। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा और साथ में ही उन्होंने वार्निंग दे दी कि हो सकता है ऑपरेशन करते समय आपकी कोई नस कट जाए और आप उसके बाद मां ना बन सके। उन्होंने जब देखा कि मैं थोड़ी सी पैनिक हो गई हूं तो उन्होंने मेरे से बातें करनी शुरू की कि आप बताओ आप कौन से भगवान को पूजते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं शिवजी भगवान को पूजती हूँ। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और एक बार उनसे मिलने के लिए कहा। उस समय मैं सोच में पड़ गई कि एक डॉक्टर मुझे बाबा के पास जाने के लिए क्यों कह रहा था। तब गुरुजी के बारे में हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं। और उस टाइम पे इतना टीवी में बाबाओं का स्कैम वगैरह सब कुछ आ रहा था कि थोड़ा सा और लगा कि एक डॉक्टर क्यों बोल रहा है मेरे को बाबा के पास जाने के लिए। खैर मैं अपने पापा के साथ स्टाफ कार में बैठी और उनके पास मम्मी, मैं और पापा जा रहे थे। और जाते जाते मैंने पापा को बोला, मैंने पापा कि अगर मेरे को ठीक नहीं लगा या कंफर्टेबल फील नहीं किया मैंने अपने आप को तो मैं वहां से उठ के बाहर आ जाऊंगी, मैं वहां पे नहीं बैठूंगी। और संगत जी, जैसे ही मैं उतर के जलंधर मंदिर में गुरुजी के सामने गई, जैसे ही एंटर किया मैंने मंदिर को, सामने गुरुजी बैठे थे। उन्होंने हंस के सारी संगत को बोला, ए देखो मेरा टेस्ट लेन आ गई है। और मैं उनको देखती रह गई कि ये इनको कैसे पता चला कि मैं क्या पापा के साथ बात कर रही थी कि मेरे को अगर ठीक नहीं लगा तो मैं उठ के बाहर चली जाऊंगी। और पापा की तरफ देखने लग गई हैरान होके। गुरुजी ने इशारा करके हमें बोला कि जाओ बैठ जाओ। जैसे जैसे सब लोग कर रहे थे, पहले गुरुजी के पैर छुए हमने और फिर इशारे से बोला कि पीछे बैठ जाओ। कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने हमको जल अमृत दिया सबको। उस टाइम पे गुरुजी जो था रुद्राक्ष की माला अपनी डिबो के कुछ बोलते थे मंत्र और फिर उसके बाद वो जल अमृत पीने के लिए देते थे। मैं उनको बड़ी ऑब्जर्व कर रही थी काफी देर से कि क्या कर रहे हैं गुरुजी, क्या थोड़ी देर में जादू टोना करेंगे, कुछ निकालेंगे। जैसे टीवी पे दिखाते थे कि मेरा हाथ ऊपर किया तो कुछ निकल आया, तो इस तरह से करके मैं उनका देखती रहती थी। पर देख रही थी कि कुछ लोग उनके हाथ दबा रहे हैं, कुछ संगत उनके पैर दबा रही है और वो अपने ही उसमें ख्यालों में है, सबकी तरफ कभी किसी को देख रहे हैं। और साथ ही में सत्संग चल रहा था,
चल रहा था मेरा फर्स्ट, उस टाइम पे मैं सुन रही थी मेरा वाला सैया रखी चरना दे कोल, शब्द कीर्तन चल रहा था। उस समय पता नहीं अंदर से जो बेचैनी मेरे को पहले हो रही थी कि कैसे होंगे वो, गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वहां पे बैठ के गुरुजी को देख के थोड़ी सी शांति, जैसे मन को शांत, काम होना शुरू हो गया था मन मेरा, और मैं गुरुजी की तरफ खींची जा रही थी। जैसे एक चुंबक खींचता है ना लोहे को, वैसे एक किस्म की अट्रैक्शन हो रही थी मेरे को गुरुजी से। फिर उन्होंने मेरे को बुलाकर बोला कि लंगर खा के जाना। हम लोग बैठ के, मैं मम्मी और पापा बैठ के वहां पे बैठ के लंगर खाया। गुरुजी ने आके हम सबको एक एक रोटी दी, खाओ करके कहा। फिर उन्होंने आज्ञा दी, और आज्ञा देते समय उन्होंने बोला कि आंधी रहना। हमने बोला ठीक है गुरुजी, पैर छू के चले गए। फिर कुछ दिन बाद फिर हम गए, ऐसे ही 2-3 दिन जाते रहे। एक दिन फिर उन्होंने बुलाया अपने पास और कहा कि मेरे को डे और डेट नहीं पता, याद आ कि उस दिन को जो है पान के साबुत पत्ते लेके आना, खंडित नहीं होने चाहिए, मीन कहीं से फटे नहीं होने चाहिए, उसकी डंडी नहीं टूटी होनी चाहिए, इस तरह से कुछ नंबर बोले थे, इतने नंबर लेके आना पान के पत्ते, वो मेरे को याद नहीं है। और साथ में एक टॉवल लेके आना। तो हम अगली बारी पत्ते लेके वहां पे पहुंचे, और उन्होंने एक आंटी से बोला कि इनू कमरे विच ले जा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि पीछे इतनी बातें सुनी हुई थी गुरुओं की, मैं थोड़ी सी पैनिक होनी शुरू हो गई कि मेरे को कमरे में क्यों लेके जा रहे हैं, और वो भी अकेले। आंटी को बोला कि कमरे में ले जा, लिटा दे बिस्तर पे और चादर दे दे। वहां पे गए तो जब गुरुजी एंटर किए तो उन्होंने मेरे को बोला, ए मेरा छोटा जा ऑपरेशन थिएटर है, और चांदी का चम्मच दिखा के बोला कि ये मेरा एक्सरे मशीन है, ये मेरी। और मेरे को सिर से पैर तक उन्होंने उस चम्मच के थ्रू देखा, और जहां पे मेरे को प्रॉब्लम थी वहां पे वो पान के पत्ते रख दिए। जब पान के पत्ते रख दिए तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब जो है ओम नमः शिवाय का जाप करती रहे जब तक मैं तेनू बाहर नहीं बुलाऊंगा। और आंटी को बोला कि 5 मिनट के बाद इसको बाहर ले आना। वो बाहर जाके बैठ गए, मैं ओम नमः शिवाय बोलती रही। 5 मिनट के बाद आंटी आई, उन्होंने चादर हटाया। आप मानोगे नहीं संगत जी कि पान के पत्ते बिल्कुल गल गए थे। 5 मिनट में बिल्कुल ताजा पत्ते जो थे बिल्कुल गल गए थे। आंटी ने टॉवल से पोंछ के उठाए हैं। ऐसे ही उन्होंने बाहर गई, कमरे से बाहर जब दरबार में गई तो उन्होंने मेरे को फिर जल प्रसाद दिया और चाय प्रसाद दिया। फिर उन्होंने बोला कि बैठ जा, लंगर खा के जाना। फिर अगले दिन का उन्होंने बता दिया, नेक्स्ट डेट कब जाना है पान के पत्तों के साथ। उन्होंने मेरे ख्याल से 6 या 7 बारी उन्होंने बोला था लाने के लिए। और संगत जी हर बारी जाके पान के पत्ते रखते थे वो वैसे ही देख के, और हर टाइम वो कम गलने शुरू हो गए। और जो फाइनल टाइम उन्होंने रखा था वो जैसे रखे थे वैसे ही बाहर आए। जय गुरु जी महाराज। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम, बीमारी सब पान के पत्तों में खींच के खत्म कर दी थी। जिस दिन मैं बाहर गई तो गुरु जी महाराज ने कहा मेरे को बुला के, जा। उस दिन मेरे को बैठने नहीं दिया उन्होंने बोला जा उन अपने डॉक्टर कोल जा ते उन्होंने ऑपरेशन करने दे वास्ते कह दे। उस समय मैं गुरुजी की शक्ल देख रही थी और बड़े हैरानी से देख रही थी कि अगर मैंने ऑपरेशन नहीं कराना था
तो अभी तक गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने कहा कि जब आएगी तो मिठाई लेकर आई। मेरे को तब भी समझ नहीं आया कि अभी बोल रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए, अब बोल रहे हैं मिठाई लाने के लिए। तो मेरे को उस टाइम पे क्योंकि पता नहीं था अब, और इतने मैंने सत्संग उस टाइम पे सुने भी नहीं थे कि गुरुजी किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। तो मेरे लिए कुछ नया था ये। अगले दिन सारे टेस्ट करा के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अगले दिन मैं मिठाई लेकर गुरुजी के पास गई, उन्होंने मिठाई सारी संगत में बैठवा दी और कुछ समय के और बैठने के लिए कह दिया। कुछ समय के बाद गुरुजी ने बुलाकर सारी संगत के लिए मुझे चाय बनाने के लिए बोला था। और पापा फौज में थे तो कभी किचन में नहीं घुसने दिया हमको। ज्यादा से ज्यादा मेरे को 1 कप चाय बनानी आती थी और उस टाइम पे कम से कम ना करते हुए भी 90 से 100 लोग बैठे हुए थे। मैं बहुत नर्वस हो गई तो गुरुजी ने एक आंटी को बुलाया कि जा इदी मदद कर दे चाय बनाने वास्ते। बट उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आंटी आप किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे, आप सिर्फ इसको बताओगे बनाएगी चाय यही। जब चाय बन गई तो उन्होंने बोला कि चाय जल प्रसाद की तरह सबको बांट दी। कुछ समय के बाद फिर से उन्होंने मेरे को बुलाया और मुझे ब्लेसिंग देकर कहा, जा मैं तेनू पुत्र का आशीर्वाद देंदा। फिर संगत जी मेरे को थोड़ा सा हैरान हुआ कि अभी मेरे को ट्रीट हुई हूँ, अभी ठीक हुई हूँ, और उस टाइम पे मैं शादी नहीं हुई थी, लड़का भी नहीं मिला हुआ था मेरे को। और गुरुजी ने कहा जा मैंने तेनू पुत्र का आशीर्वाद देता। तो उस टाइम पे बहुत लाइटली लिया कि आशीर्वाद जैसे बड़े देते हैं वैसे दे दिया गुरुजी ने आशीर्वाद। उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि शायद अगर गुरुजी नहीं मिलते तो आज मां बनने का सौभाग्य भी शायद मेरे को ना मिला होता। आशीर्वाद देके उन्होंने फिर से कहा कि आंधी रहना, और साथ ही उन्होंने बोला तू अपना ना सुकीर्ति रख लेना। फिर उस समय फिर वही बात थी कि गुरु ऐसा लगा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं कि नाम चेंज करने के लिए बोल दिया। जो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत स्टबन टाइप का इंसान थी कि मैंने पापा को पहले ही बोल दिया था कि शादी के टाइम भी मैं अपना नाम नहीं चेंज करूंगी, ये नहीं करूंगी, और गुरुजी ने बोला कि नाम चेंज कर लो तो कभी सीरियसली नहीं लिया, सच्ची मैं बताऊं संगत जी। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने फिर कहा ऐसे ही बुला के कि मैं तेरा ब्याह ना डॉक्टर नाल करा देंगे तो यूएसए भेज दूंगा। तो मेरे को कभी ये नहीं था, मैंने तो स्टार्टिंग से मेरे को ये था कि मैंने फौजी से शादी करनी है, डॉक्टर से तो करनी नहीं। और बाहर का मेरे को कोई शौक नहीं था कि बाहर मैंने जाना है। मेरे को हमेशा बोलती थी पापा पहले मैं अपना भारत तो देख लूं फिर बाहर की बात करूंगी। तो मैंने वही चीज गुरुजी को भी बोल दी कि गुरुजी मैं ना यूएसए नहीं जाना, नहीं डॉक्टर नाल शादी करनी है, मैंने फौजी नाल शादी करनी है तो इंडिया विच ही रहना है। तो गुरुजी ने स्माइल देके कहा ठीक है बह जा। फिर 2-3 दिन के बाद फिर गुरुजी ने वही यही सेम चीज बोली। उन्होंने 2-3 बारी मेरे को बोल दिया कि मैं तेरी शादी डॉक्टर नाल कराना तो यूएसए भेजेंगे, और तीनों बारी बेवकूफों की तरह से मैंने बोला नहीं गुरुजी महाराज मैंने फौजी नाल ही शादी करनी है तो इंडिया विच ही रहना मैंने। तो गुरुजी ने बोला जा कर फौजी नाल शादी तरह इंडिया विच ही, और साथ ही बोल दिया कि 1 साल के अंदर अंदर तेरा ब्याह हो जाना है।
तो उसी साल अक्टूबर में मैंने अपने वुड बी हस्बैंड को मिली जो फौज में था। वो भी गुरुजी ने चुन के बंदा कहते हैं ना, वो दिया है। इनका भी ये है कि गुरुजी को था कि मेरे को कोई डॉक्टर मेडिकल स्टडीज वाला जो बंदा है कोई मेरे साथ रहे। और हस्बैंड जो मेरे साइंस में पढ़ रहे थे, सडनली घर में पापा माय फादर उनको हार्ट अटैक आया। तो मामा ने बोला कि एक बंदा जो है कम से कम नौकरी करना शुरू कर दे। तो इन्होंने तब फौज ज्वाइन की। जब बात हमारी पक्की हो रही थी तो मेरे मम्मी पापा ने गुरुजी के पास कुंडली हम दोनों की लेके गए, लड़के इनकी भी और मेरी भी। गुरुजी ने बगैर कुंडली खोले उन्होंने बोला लड़का चंगा है तो शादी की तैयारियां करो। और मम्मी से कहा इधे गहने जे मैं दसांगा कित्थों बनाने हैं। और जो ज्वेलर था उन्होंने मम्मी को बताया, उसके लिए बोला कि वो डिजाइन घर में लेके आ जाएगा। और जब गहने बना के दे और जोड़ा जो है शादी का मेरे पास लेके आना, मैं देखना चाहूंगा। गहने बनने के बाद मम्मी बताती हैं कि तब मैं नहीं गई थी साथ में, मम्मी ही लेके गई थी। तो गुरुजी ने, मम्मी बताती हैं, एक एक गहना जो है अपने हाथ में मेरा लेके देखा और कहा कि बड़े चंगे बने हैं, मैं इन्हां आशीर्वाद देंदा। और वेडिंग ड्रेस को भी अपने हाथ में लेके उन्होंने बोला ब्लेसिंग्स दी और कहा कि जा मैं इधर कल्याण कर दे तो ऐश मेरे लिए बोला। इसके दौरान मुझे नहीं पता था कि कब गुरुजी के सत्संग जाते जाते मैं इतनी पॉजेसिव होनी शुरू हो गई थी कि कोई भी गुरुजी के पास बैठता था या उनको छूता था, छूने में मतलब कि उनका हाथ दबाना या पैर दबाना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मेरे को लगता था कि वहां से वो लोग हट जाएं, मैं ही जाके बस गुरुजी के पास बैठूं और मैं ही करूं, मैं ही उनके पैर दबाऊं, मैं ही उनके हाथ दबाऊं। जिसकी वजह से गुरुजी को बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया था कि क्या कर रही है ये लड़की। वो मेरे को गुस्से में बोलते थे जा कोने में बैठ जा, जा उठे जाके बैठ जा। और संगत जी, मेरी शादी हुई 9 सितंबर 94 में। और उसके बाद में और मेरे अंकल गए गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुजी ने आशीर्वाद में इनको और मेरे को दोनों को एक एक शॉल दिया और हम लोग आ गए। इनके फौज में रहने से पोस्टिंग आने पे गुरुजी के साथ मेरा सारा जो मैं जा रही थी वो दूर हो गया। इन-लॉज नहीं मानते थे, थोड़ा सा वो भी हो गया। बट अंदर कहते हैं ना कि एक जहन में गुरुजी हमेशा रहते थे। हाँ, जैसे स्वरूप को लेके पूजा करना, ये सब वो सब नहीं हो रहा था मेरे से। गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था मेरा। 2 साल, शादी के 2 साल के बाद मैंने कंसीव किया। और कंसीव करने के 2 महीने जब हुए थे तब गुरुजी ने डिस्कवरी चैनल में मेरे को ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाए मेडिकल, जो शायद गुरुजी को पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम आगे आने वाली है। वो दूसरे महीने में उन्होंने दिखाया प्लेसेंटा प्रीविया और ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। संगत जी, ये प्रोग्राम जो उस टाइम पे मैंने देखे थे, मैंने बहुत उसके बाद ढूंढे, मेरे को नहीं दिखे वो, और ना ही वो रिपीट हुए कभी भी। क्योंकि मैं बाकी सीरियल वगैरह में कम ध्यान रहता है मेरा, मैं डिस्कवरी चैनल देखती हूँ, तो कभी आज तक वो प्रोग्राम रिपीट नहीं हुआ। मुझे गुरुजी महाराज जो है प्रिपेयर कर रहे थे, जो प्रॉब्लम मैंने प्रेगनेंसी के दौरान मुझे आनी थी।
शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना। 7th मंथ इनकी उस टाइम पे पोस्टिंग देवलाली, नासिक के पास है जगह देवलाली, वहां पे थी। ये LGSC कर रहे थे। इनका एग्जाम का टाइम और मेरा डिलीवरी का टाइम एक ही था। उस टाइम पे मेरे पापा देहरादून में पोस्टेड थे, तो वो तब मेरे पास आए, कहते चल तू मेरे साथ चल उधर, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना कर, इसको पढ़ने दे, एग्जाम अच्छे हो जाएंगे इसके। तो मैंने बोला ठीक है पापा चलते हैं। उस टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी। देवलाली से हमको मुंबई पुणे जाना था, पुणे से दिल्ली बाय एयर आना था, दिल्ली से बाय रोड देहरादून पहुंचना था। तो पापा ने ऐसे ही बोला पुणे पहुंच के कि चल तेरा एक बारी चेकअप करा देता हूँ। तो जब चेकअप कराया तो वहां पे डॉक्टर्स जो हैं वो मुझे अलाउ ही ना करें कि आगे आपको हम जाने ही नहीं देंगे। सीधा बोल रहे थे हम जाने ही नहीं देंगे, आपकी कंडीशन ही नहीं ऐसी है। तो मेरे को भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि मैं ना क्या हुआ, प्रॉब्लम का पता तो चले। और जब उन्होंने बोला कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, तो एकदम से 2nd मंथ का मुझे याद आया जो गुरुजी ने दिखाया था। तब रियलाइज किया कि ये चीज गुरुजी ने मेरे को पहले दिखाई। मैं पैनिक नहीं किया, रिलैक्स रही। और हाफ वे थ्रू तो हम हो ही गए थे, तो ना पीछे जाने की, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि जाने नहीं देंगे, तो ना मेरे को वापस देवलाली जाने दे रहे थे, ना आगे जाने दे रहे थे। तो पापा ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अगर कोई है इमरजेंसी वाला प्रोसीजर वो कर दीजिए, यहाँ पे कोई नहीं है पूना में हमारा, तो कहाँ पे छोड़ के जाऊं मैं इसको। तो उन्होंने मेरे को एक उस टाइम पे इंजेक्शन दिया था और बोला कि आप एक चीज प्लीज मेक श्योर कि फ्लाइट में जो है एक डॉक्टर होना जरूरी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, जाके वहां पे पता किया तो गुरुजी महाराज की दया से फ्लाइट में डॉक्टर भी था। बट कहते ना जिसके सिर के ऊपर तू स्वामी, किसी उसको बंदे को कष्ट नहीं आता। बड़े आराम से मैं देहरादून पहुंच गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आई थिंक 8th मंथ शुरू होने पे जो है मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे फादर साइड जो है सारे रिलेटिव्स पुणे देहरादून में आए मिलने के लिए मेरे को कि चलो मिलके आते हैं। सबकी समर हॉलीडेज चल रही थी बच्चों की, तो आ गए। और एक दिन पापा ने प्रोग्राम बनाया, चलो ऋषिकेश जो है पिकनिक मनाने जाते हैं। और सुबह जो है मैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कर लिया, सब कुछ कर लिया। निकलने से कोई 15-20 मिनट पहले ही मुझे ना बहुत अनईजी फील होना शुरू हुआ, ऐसे घबराहट सी होने शुरू हुई। तो मैंने पापा को बोला, मैंने पापा मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, आप लोग जाओ, ऐसे ही बिना मतलब पे रास्ते में मैं कुछ होगा प्रॉब्लम तो सबका मूड खराब हो जाएगा कि पिकनिक के लिए जा रहे हैं और आधे रास्ते से ही वापस हो गए। तो पापा ने कहा ठीक है, तो बट इधर उधर हिलना नहीं, जैसे डॉक्टर ने बोला है आराम करना है तो नहीं आराम करना है। मैंने ठीक है पापा मैं नहीं हिलूंगी। इनके जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं बाथरूम गई हूँ, आगे जाके देखा मेरे को ब्लीडिंग हो रखी है। फिर गुरुजी के तरफ ध्यान गया कि उन्होंने ये भी दिखाया था कि ब्लीडिंग होएगी तो पैनिक नहीं करना, उसमें आया था। और जो जो उन्होंने स्टेप्स बताए थे कि पैर ऊपर कर लेना, रिलैक्स करना, पैनिक नहीं होना, पैनिक होने से ज्यादा ब्लीडिंग होएगी और हो सकता है कि बच्चे का मिसकैरेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं गुरुजी का ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, उस टाइम पे ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नहीं बोलते थे, सिर्फ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय तक ही था। मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने एक अंकल को भेज दिया। अंकल ने गाड़ी में बिठाया और मेरे को हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल देहरादून में ले जाने लगे। मेरे पास गुरुजी का एक छोटा स्वरूप था, पूरा फ्रॉम IMA टू MH मैं गुरुजी का स्वरूप अपने स्टमक पे रखा और गुरुजी से सिर्फ ये बोलती थी
गुरुजी अगर बच्चा ठीक है तो मेरे को किसी तरह से इंडिकेशन दे दो, और उसी टाइम बच्चा मेरे को किक करता था अंदर से। जय गुरुजी महाराज। इसी की वजह से मैं रिलैक्स रही। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मैंने कम से कम 4 से 5 बारी गुरुजी से मैंने ये रिक्वेस्ट की होगी, गुरुजी बच्चा ठीक है तो मुझे बताओ, और सेम चीज होती थी, बच्चा अंदर से किक करता था। इन रिजल्ट में हॉस्पिटल रिलैक्स पहुंची, ब्लीडिंग बंद हो गई एंड सब ठीक हो गया। पैनिक वाला कोई चीज नहीं हुई। फिर मेरे को दोबारा से प्रॉब्लम हुई है 9th मंथ शुरू होते ही मेरा यूट्रस जो है वो रप्चर हो गया। इमीडिएटली मेरे को हॉस्पिटल ले गए, और वहां की जो नर्सेस थी और जो गायनी थी, दोनों के दोनों सरप्राइज थे कि उस टाइम पे सारे डॉक्टर्स वर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। इन वहीं पे सारे के सारे थे एंड दे वर नॉट बिजी, किसी चीज में बिजी नहीं थे, कोई और ऑपरेशन में नहीं थे। नहीं तो वो कहते थे कि कोई डॉक्टरों को पकड़ते ही 1 घंटे से ऊपर हो जाता है। एंड गुरुजी की आशीर्वाद से मेरा ऑपरेशन आधे घंटे के अंदर शुरू हो गया। ऑपरेशन, क्योंकि जो वाटर बैग था उसके अंदर ब्लड जा रहा था, तो बच्चे को ऑपरेशन करके फटाफट निकालना पड़ा था, क्योंकि ही वाज टेकिंग ब्लड इनसाइड। तो ही वाज अ ब्लू बेबी, बट गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था कि जा मैं तेनू पुत्र दा आशीर्वाद देना, मैनू पुत्र ही होया। एंड हर स्टेप पे गुरुजी साथ थे। हर कष्ट उन्होंने पूरे मेरे जो हैं किस तरह से किए, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं हर चीज जो है प्रॉब्लम आई वो भी हल होती गई साथ ही साथ मेरी। जय गुरुजी महाराज। जब मेरा बेटा 2 साल का था, अभी भी ये सब होने के बाद भी मैं गुरुजी के साथ उतना कनेक्शन नहीं था मेरा। कभी इधर उधर पोस्टिंग हो रही थी। तभी पराक्रम के टाइम मेरा बेटा 2 साल का था, जब इसको बहुत बुरी अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हुई, और बहुत ही एलोपैथिक की दवाइयों से बिल्कुल ही ये कमजोर हो गया, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस तरह से इस बच्चे को रिलीफ मिल सकता है। ये कम से कम 7 से 8 साल इसने सफर किया है। इनकी पोस्टिंग हुई, अंबाला हुई पोस्टिंग, वहां पे मैं टीचिंग करती थी। तो वन ऑफ माय को टीचर्स उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक होम्योपैथिक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो जाके उनको दिखा इसको। तो मैंने उनको बोला कि इसकी ना अस्थमा बहुत खराब है, और उस टाइम पे मेरे को सच्ची में बताऊं कि मेरे को गुरुजी नहीं याद आ रहे थे उस टाइम पे। मेरे को सिर्फ इसकी परेशानी दिख रही थी बच्चे की। उन्होंने होम्योपैथिक के पास गई, होम्योपैथिक अंकल ने, डॉक्टर ने इसको दवाई देनी शुरू की, एंड अगेन मेरे ख्याल से 8-9 महीने के लिए दवाई दी होगी, और ये बच्चा रिकवर हो गया, बिल्कुल रिकवर हो गया। एंड टच वुड, गुरुजी की दया से आज तक उसको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं हुई है, सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी लड़का है। आज वो 28 साल का हो गया, और गुरुजी की कृपा से टाटा कैपिटल्स में जॉब कर रहा है। मैं अभी जब से दोबारा से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी के परिवार के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे कई प्रश्नों के उत्तर जो हैं गुरुजी सत्संग में मेरे को देते रहते हैं। जैसे एक सत्संग में गई थी तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अंकल का, वो भी पुरानी संगत ही है गुरुजी के समय की। उन्होंने बोला
कि गुरुजी ने हर इंसान को एक सत्संग दिया है, उस सत्संग को पहचानो, बाकी उनकी हर दिन ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी आपको। तो मेरे को लगा कि, और जब मेरे को उनके बाद मेरे को बोला गया बोलने के लिए, तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मेरा असली सत्संग जो है, जो उन्होंने मेरे को बेटे का आशीर्वाद दिया, वो है। बाकी उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो तो मिल ही रही है। मेरे को गुरुजी का एहसास होता है कि मेरे साथ हैं वो। मैं कुछ अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी 77 इयर्स की हैं, 78 अभी लग जाएगा उनको, एंड डिमेंशिया प्रॉब्लम हुई, उनको स्ट्रोक आया था, उसके बाद डिमेंशिया हो गई है। ऐसे उनको कुछ याद नहीं रह रहा था, और एक दिन सडनली मेरे पास, अभी रिसेंटली लास्ट टाइम मेरा सत्संग हुआ था, तब सुरेश अंकल ने मेरे को बोला था कि मम्मी का भी करवाओ रिकॉर्डिंग। उस टाइम पे मम्मी किसी भी हालत में नहीं थी कि वो अपना सत्संग कर सके, उनको कुछ याद, मेरा नाम भी याद नहीं रहता था। इस टाइम जब मैंने उनको बोला ना कि मम्मा 2 मार्च को मेरा फिर से सत्संग है, तब मेरे को गर्दन हिला के उन्होंने अच्छा ठीक है। 2-3 दिन के बाद उन्होंने एकदम से आई, कहती मैंने भी सत्संग करना है, मेरी रिकॉर्डिंग कर। वासन अंकल, Auntie, I'll be requesting host to play your audio. हाँ जी, ये मम्मी छोटा सा सत्संग है, ये मम्मी का प्ले कर दो प्लीज।
वो पहले मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया, फिर कहते हैं ये उन रचना आंटी को दे दी। मैंने ले लिया, फिर कहने लगे थोड़ा थोड़ा सारी संगत में बांट। तो मैंने सोचा अभी खत्म करना होगा, कहते प्रसाद थोड़ा थोड़ा दे दो है। बाकी आपको खाने के लिए बोला था कि थोड़ा थोड़ा करके ना रोज खाया कर, ये खराब नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। मम्मा वो हलवा दिया था या वो जो हलवा जो आपके कमरे में जाके किया था उन्होंने? हलवा। अच्छा, हलवा भी थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोला था आपको। फिर उसके बाद वो कहते तेरा कमरा किथे है? मैं क्या गुरु जी मैं दसनी है। सारा उन्होंने देखा दाएं बाएं, कहते नहीं बहुत अच्छा है। फिर एक दिन मैं सोई हुई थी, तो वो मेरी अलमारी है ना, उसकी ऐसे घंटी बजनी शुरू हुई। मैंने कहा गुरु जी आए हुए हैं मेरे पास। आपको खुशबू वगैरह कुछ पता चला? हाँ, खुशबू आई और मैंने कहा ये मेरे पास गुरु जी आए हुए हैं। फिर मम्मा आपने वो नहीं बताया जो आपके कमरे में आके उन्होंने एक मावे का लड्डू कैसे एकदम से जादू से निकाल दिया था? हाँ, वो भी हुआ था। तो बस ऐसी मतलब गुरु जी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कहते फौजी लोग मेनू बड़े अच्छे लगते हैं। और कुछ याद है गुरुजी ने बोला था आपको? तो गुरुजी ने बोला था कि मीनू वास्ते जो भी बनवाएगी तो विआह वास्ते वो मैं सुनार तेनों दसना ते ओ तेनों बना देगा, डिजाइन का लेके आएगा, फिर 10 देना चूज करके। फिर उसने सारे वो बनाए, और जब बना लेगा ना तो फिर मेरे को दिखा के जाना। फिर गुरुजी ने एक करके देखा, कहते नहीं ठीक है। मेरे को जितना भी गहना डला था सारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया देख। हाँ, अच्छा ठीक है। और जोड़ा भी मंगवाया था मेरा? जोड़ा भी मंगवाया था। और एक दिन मेरी छोटी ननद गई थी मेरे साथ गुरुजी के पास, तो वो गुरुजी उसको भी बड़ा प्यार करते थे। तो कहने लगे, जब बैठे हुए थे हम लोग आने लगे वापस, तो मेरी ननद की चप्पल और किसी और की भी मिलती थी, जुड़ती थी। उसने क्या किया, बुआ की बहन नहीं और वो अपनी छोटी, और वो बुआ को कहाँ आए, वो छोटी थी। तो गुरुजी कहते फिकर न कर, उन्हें आते भी नहीं आते चप्पल। तो सच्ची में वो उसी वक्त आई। और फिर हंसने लगे, कहने लगे देखे। फिर बॉम्बे से मेरी दरानी जेठानी आई हुई थी, हम लोग चले। मैंने कहा कि यहाँ गुरु जी के पास बड़ा अच्छा है, कहते चल मैं भी चल गया। तो हम लोग कभी रास्ते में ही थे, तो वो संगत को कहते हैं उन्हें देखना दरानी जेठानी आती भैया। अच्छा। जब हम लोग सामने आए कहते हैं ये देखो यही है तो दरानी जेठानी। जय गुरु जी। एक छोटा सा है, गुरु जी आपकी कृपा जिस जिस पर होती है उनके सारे कष्ट इसी जन्म में कट जाते हैं। हर पल गुरु जी से एक अरदास करती हूँ कि मुझे वो राह दिखाओ जिस पर चलकर आप तक पहुंच सकूं। मैं अभी भी राह ढूंढ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पूरी, बट गुरुजी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। मैं एक बच्चा होके, कहते ना मेले में जाके बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और माँ बाप के हाथ छोड़ के इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है, वो हाल है आज मेरा। कोशिश कर रही हूँ अपने पापा को ढूंढने के लिए, गुरुजी को।
अब मैं कुछ आपको चीजें बताती हूँ जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, किस तरह से मेरे को मिली हैं। मेरी मॉम इन लॉ के मामा जी, वो मैथ्स के प्रोफेसर थे, रिटायर हुए, तो उनकी हॉबी बन गई न्यूमरोलॉजी और कुंडली देखने की। मींस जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि घर में रिटायर होके बैठा हूं तो मैं कुछ करता हूँ टाइम पास करने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही हम लोगों ने उनको दिखाया, मैं ना मामा जी इनकी और मेरी कुंडली देखो। तो जो गुरुजी ने मना करते थे कुंडली नहीं दिखानी है किसी को, तो ऐसे ही मॉम इन लॉ ने बोला तो हमने दिखा दी। उसमें उन्होंने बहुत सोच के बोला देखने के बाद, अभी उनको मैंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बोला कि तेरी किसी महापुरुष ने ही जो है कुंडली मिलाई है और कोई मिला नहीं सकता था तेरी और मेरे अंकल की कुंडली जो है। और आज तक हमारी बहुत शादी गुरुजी की दया से स्ट्रांग जा रही है। मैंने फिर एक सत्संग सुना था कि आज वासन अंकल ने बोला था कि आज मैंने सत्संग करना है, तो मेरे को था कि मैं ना अपने हस्बैंड से अंकल से कुछ ना लिखवा लेती हूँ, कुछ अच्छा, क्योंकि इनको थोड़ा सा राइमिंग उस तरह पे है इनकी हैबिट है, तो मैं लिखवा लेती हूँ। शाम को इनका फोन आएगा, तो ये अभी लद्दाख में पोस्टेड है, शाम को फोन आएगा तो मैं इनको बोलूंगी कि कुछ ना मेरे को अच्छा सा लिख के दे दो जो मैं गुरुजी के सत्संग में बोल सकूं। और उसी शाम को आंटी का सत्संग था और उन्होंने सुनाया कि गुरुजी ने उनको अपने सत्संग लिखने के लिए बोला होगा। और जब उन्होंने बोला कि मेरे को लाके सुनाना सत्संग जो तूने लिखा है, तो आंटी लेके गई अपनी डायरी जिसमें लिख के गई थी, तो गुरुजी को सुनाने लगी। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि लिखवाला ही अपने पति से। उसी समय मेरी हंसी छूटी। मैंने ले अभी तो मैंने सिर्फ सोचा ही था कि मैं अपने हस्बैंड से लिखवा लेती हूँ, तो पहले ही गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया कि नहीं, जवाब मिल गया कि नहीं, ये सत्संग तेरा है, तूने लिखना है, तेरे पति ने नहीं लिखना है। तो मैंने फिर खुद अपने आप जो है सारे, जैसे वासन अंकल बोलते पॉइंटर्स लिख के रखना, वैसे पॉइंटर्स लिख के रखे। और वैसे ही एक, मैं बहुत दिनों से जिन आंटी ने मेरी मदद की थी चाय प्रसाद बनाने के लिए, उनका नाम याद करने की कोशिश कर रही थी कि कौन थी वो आंटी मेरे को जिन्होंने मदद की थी। उसका भी जवाब मेरे को एक सत्संग में ही मिला। बाबा अंकल उनके बेटे का सत्संग था। जब उन्होंने मेरे को जलंधर मंदिर के बारे में बताया तो एकदम से, जैसे कहते ना ट्यूबलाइट जलती है, वैसे एकदम से मेरे को याद आया। मैं ना, हाँ, बाबा आंटी थी जिन्होंने मेरी मदद की थी, और जो मेरे को पान के पत्ते जो क्लीन करती थी वो बाबा आंटी थी। और कई बारी जैसे परेशान होती हूँ मैं या कुछ होती हूँ, चीज गलत है कि गुरुजी के स्वरूप पे वर्डिंग्स लिखी होती हैं, मैं उनको अपने हिसाब से उसको बनाया जाता है, लाइक्स डिसलाइक लाइक्स के लिए, ये सब करने के लिए। बट कई बारी ऐसा लगता है, आप कह लो कि कोइंसिडेंस है या क्या है, कि उस टाइम पे जो मैं फील कर रही होती थी, मेरे को जवाब उसी पल जो है गुरुजी का उस स्वरूप के साथ मिल जाता था। मैं एक दो आपको बताती हूँ थोड़े से पॉइंट्स जो हैं। ये ऐसे ही था कि मैं पहले बताती हूँ कि कहाँ पे मेरी हेल्प की गुरुजी ने। मैं इनकी अभी रिटायरमेंट 2 साल में होने वाली है, तो मेरे को ना बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि अभी तक
हम रेंट पे रह रहे हैं, अपना घर नहीं है रहने के लिए, कहाँ पे हमने सेटल होना है फाइनली, तो एक ठिकाना बनाना चाह रही थी। बट गुरुजी से मैंने सिर्फ एक अरदास की थी कि गुरुजी गलत जगह पे हम ना इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि एक फौजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक जगह धोखा खाए तो दूसरी जगह वो खरीद ले। ऐसे नहीं है, जो हमारी इन्होंने बचाया हुआ है वो एक ही जगह पे जो है वो लिया जा सकता है। हमने 1-2 बारी एडवांस भी दिया और उसके बाद पता चला कि वहां पे प्रॉपर्टी में कमर्शियल एरिया ज्यादा है, लिविंग में प्रॉब्लम आएगी। एंड गुरुजी की दया से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं की। जैसे ही उनको हमने बोला कि सॉरी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ये प्रॉब्लम है, उन्होंने उसी टाइम बगैर कुछ बोले रिफंड कर दिए पैसे सारे। ये बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि यूजुअली बहुत तंग करते हैं वापस करने के लिए पैसे। वो कहते हैं कि हमारे दूसरी साइट पे ले लो, ये कर लो, पीछे पड़ जाते हैं। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब गुरुजी ने दिखाया, वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ, बहन के हस्बैंड, उन्होंने देखा था 135 सेक्टर में। बहुत अच्छा, गुरुजी की दया से हमें बहुत अच्छा मिल गया। एंड जो मुझे चाहिए था ना, उस पूरा हर चीज गुरुजी ने उस जगह में मेरे को दे दी है। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी हर चीज को आजमाने के लिए बोलते थे। मेरे को पिछले साल चेस्ट पेन, अननोन चेस्ट पेन, सारे टेस्ट करा लिए, चेस्ट पेन हार्ट का कर लिया, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कर लिया, हर चीज के टेस्ट हो गए थे, बट रीजन नहीं पता चल रहा था कि क्यों हो रही है चेस्ट पेन। मेरे नेबर्स में ही चैंटिंग होती थी, बुद्धिज्म चैंटिंग होती थी, तो मैं देखती थी इस जा रहे हैं, क्यूरियोसिटी होती रहती थी कि क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक दिन सडनली ना, जैसे कहते हैं कोई धक्का मारता है, मैंने उसको बोला कि मैं भी आ रही हूँ चैंटिंग के लिए। वहां पे गई, चैंटिंग शुरू की मैंने उनके साथ। एंड संगत जी, मुझे ना बुद्धा जी नजर आते थे, ना वो जो बोलते थे कि जो राइटिंग होती है ना वो मेरे को दिखती थी। मेरे को सिर्फ गुरुजी, चैंटिंग में बुद्धिज्म कर रही होती थी बट दिखते मेरे को गुरुजी थे। मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों की चैंटिंग रही हूँ बट दिख मेरे को गुरुजी रहे हैं। तो वो मेरे को पहले बोला कि नहीं, आपके जहन में गुरुजी हैं इसलिए ऐसे दिख रहे होंगे। तो चलो ठीक है, मैंने चलो इनकी भी एक्सप्लेनेशन यही ठीक है कि मैं जहन में गुरुजी हैं तो ठीक है, गुरुजी ही दिख रहे हैं मेरे को। करते करते मेरे चेस्ट में फर्क पड़ गया, चेस्ट पेन वो चली गई। मैंने 1 महीने तक की होगी चैंटिंग। एंड उसके बाद जो है सडनली जैसे कहते हैं ना कि स्टॉप हो गया। वो मेरे को बोलते रहे कि आओ आओ चैंटिंग करो, फर्क पड़ गया है। सेम उनकी भी मीटिंग्स होती थी, जैसे हमारे गुरुजी के सत्संग होते हैं, उनके भी सत्संग की तरह मीटिंग होती थी। उसमें भी गई, वहां पे भी मैंने देखा कि सेम चीज है, जैसे हम लोग आपस में शेयर करते हैं, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, वहां पे भी वही चीज हो रही थी। बट स्लोली जैसे मैं पीछे होती गई, मेरे दिल नहीं किया, जिस तरह से एकदम से वो हुआ ना कि जाके जाना है, देखना है। और गुरुजी ने ये भी एक्सपीरियंस मेरे को करा दिया कि चाहे आप, भगवान एक है जैसे कहते हैं, वो चीज मेरे को गुरुजी ने इस तरह से दिखा दी। चाहे आप इस तरफ पूजा करो या वैसे करो, पूजा आपकी एक जगह पे ही जा रही है सारी। गुरुजी के साथ जो है मैं काफी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेडिटेशन करने की, बट नहीं हो रही मुझसे। मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ मैं गुरुजी से। उस दिन मैंने पंकज गौतम अंकल का सत्संग सुना, तो उन्होंने भी बोला कि मैं मेडिटेशन ज्यादा नहीं करता, ये नहीं करता, तो थोड़ा सा मेरे को वो हुआ। बट मेरे को जैसे सब कहते हैं कि मेरे को सपने में आए गुरुजी, खुशबू आई,
ऐसा कुछ नहीं होता, बट एहसास जरूर होता है। गुरुजी एहसास करा देते हैं कि वो है मेरे साथ कुछ ना कुछ करके। अभी पीछे एक जगह से इनवाइट आई थी आर्य समाज मंदिर से कि वहां पे जाना है, फंक्शन था। तो फंक्शन के बाद जो है लंगर है वहां पे, तो लंगर खा के जाना है। लंगर 1 बजे शुरू होना था। संगत जी 12:30 बजे मुझे इतनी पेन होनी शुरू हो गई बैक में कि मैं वहां पे बैठ नहीं पाई और उठ के वापस घर आ गई। शाम को जिन लोगों ने, हमारी ही कॉलोनी से जिन लोगों ने खाना खाया था वहां पे, उन्होंने बोला उनके पेट खराब हो गए। तो यहाँ पे भी गुरुजी ने बचा लिया कि मैं वहां पे बैठ ही नहीं पाई और ना ही लंगर खा पाई। और अगर खा लेती तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचती, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है, समथिंग नोन एज क्रोन्स डिजीज। तो मैं बाहर का खाना वैसे ही नहीं खा सकती, तो बट जो लंगर प्रसाद होता है मैं प्रसाद की तरह उसको ग्रहण कर लेती हूँ। तो उस दिन उससे भी मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। अब मैं आती हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। एक दिन काफी ऐसे बेचैनी सी हो रही थी, तो एक सडनली सामने आया मैसेज, मिल जाते हैं चाहे इस सॉरी मेरे हो गया। गुरुजी का मैसेज आया था। काफी उदास थी। किसी के सामने रोया ना कर पुत्र, लोग मजाक उड़ाते हैं। हुन तू इतना सब किता है, इसका फल तेनू जरूर देवांगा। ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि थोड़ा सा मन जो है लाइट फील होना शुरू हो जाता है। वैसे ही एक और दिन एक और मैसेज आया जब काफी लो फील कर रही थी। मुझे जब भी पुकारेगी मैं हमेशा नजर आऊंगा, चाहे मेरे रूप में नहीं देख पाएगी, पर किसी का माध्यम बनकर दिखाई दूंगा। विश्वास रखना, मुझ पर विश्वास रख, मुझे पा सकेगी। अभी ये जो मेरे को इतनी बेचैनी होती है कि मेरे को गुरुजी नहीं मिल रहे हैं, मेरे को नहीं दिखता, गुरुजी के सपने नहीं आते, गुरुजी की खुशबू नहीं आती, तो ये इस तरह से उन्होंने मेरे को जवाब दिया। आज इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ।